साहब फरमाइएगा कि कोरोना वायरस के सबब नमाजी को नमाज के हवाले से और उसकी अदायगी के हवाले से क्या क्या एहतियातें करनी ज़रूरी है। मैं चाहता हूँ इसके हवाले से कुछ रहनुमाई फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मस्जिद है, एक घर में नमाज अदा कर रहे हैं। जो मस्जिद में है तो ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। जी चूँकि बाहर से भी लोग आते हैं जी हाँ, बिल्कुल अच्छी तरीके से वुज़ू करके जब जाएं तो हो सके तो कोई अगर सैनिटाइज़र वगैरह यूज़ कर लें तो ज़्यादा बेस्ट है। अगर मस्जिद की गेट पर रख दिया जाए। इसके अलावा फिर अपना अगर मुसल्ला लेकर जाएं घर से तो ये और ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो जैसे गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई है कि कालीन या कोई और चीज़ ना बिछाएं, फर्श पर होना चाहिए, लेकिन अगर अपना आप ले जाएं घर से तो वो भी अच्छा सेफ्टी के लिहाज से बहुत बेहतर चीज़ है। इसके अलावा वही कि मुसाफहा ना करें हत्तल इम्कान, और जैसे इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि आप फासला रख के नमाज को अदा करें, नमाज अदा करें। और उसके बाद तस्वुराती एतबार से या जैसे वो दूर से इस्तिलाम होता है ना, अब तो सलाम इस्तिलाम में रह गया। हाँ, सलाम और इस्तिलाम, बस उसी पे गुजारा करके वापस आ जाएं, बहुत बेहतर है। और फिर बहुत अच्छा है कि अपने घर पहुंचकर भी ज़रा कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धो लें या सैनिटाइज़र यूज़ कर लें, क्योंकि गेट पे कभी हाथ लगता है किसी चीज़ पर तो ये एक ऐसा बैक्टीरिया है कि कहीं पर भी अगर ये बैठा होगा तो हाथ पर मुंतकिल हो सकता है। तो ये थोड़ी सी एहतियातें हैं जो ख़ास नमाज से मुताल्लिक़ तो नहीं कहेंगे, दीगर है। और घर में अगर नमाज अदा कर रहे हैं तो घर को कोशिश करें कि अच्छा क्लीन रखें, साफ़ सुथरा। वैसे तो आजकल मेहमानों की आमद तकरीबन ख़त्म ही हो गई है, लेकिन फिर भी अगर कोई आए तो फिर वही एहतियातें तमाम उसके साथ भी बजाय लाई जाएँ कि हाथ वगैरह धुलवा लें और बड़ी एहतियात के साथ घर में गुजारा करें। अच्छा, जैसे मुफ्ती साहब ने फरमाया तो वो मेरे जहन में सवाल एक बार फिर एक दस्तक दे रहा है, वो ये कि सैनिटाइज़र जब बनाया जाता है तो उसके इंग्रेडिएंट्स में स्प्रिट या अल्कोहलिक ज़रूर कोई ना कोई चीज़ होती है। तो आपने फरमाया मुफ्ती साहब के सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर लिया जाए, तो वज़ू कर लिया उसने, सैनिटाइज़र इस्तेमाल किया तो वो तो अल्कोहलिक है। क्या फरमाइएगा, नमाज की अदायगी उससे मुतासिर तो नहीं होगी नमाज? बल्कि इसमें कहा जाता है 70% जिसमें अल्कोहल हो ना वो यूज़ कीजिए। अच्छा। हाँ, तो बहरहाल अब चूँकि ये अल्कोहल जो है एक ऐसी चीज़ है कि बराह रास्त कुरान और हदीस में इसको मना नहीं किया गया था। इसको फ़ुक़हा ने अपने इज्तिहाद से मना किया था, और ये एक कानून शरअ कह लें या फ़ुक़हा के माबैन एक मुसल्लम उसूल है कि जब कोई ऐसी चीज़ जिसको वो ज़ाती राय से मना करें, अगर मुसलमानों में बहुत ज़्यादा आम हो जाए तो वो अपने हुक्म को वापस ले लेते हैं। पहले भी हुक्म शरीयत के ताबे होकर देते हैं और बाद में भी शरीयत के ताबे होकर ही हुक्म वापस लेते हैं। पहले भी सही हुक्म था, ये भी सही है, ये नहीं कि पहले गलत दे दिया अब अपनी गलती का एहसास हुआ। क्योंकि वो नहीं पसंद करते कि हम अपनी ज़ाती राय से हज़ारों मुसलमानों को गुनाहगार करार दें या उनकी नमाज़ों की बर्बादी का सामान करें। तो खुलासे कलाम ये है कि अब अल्कोहल देखें, होम्योपैथिक में तो 99% दवाओं में डलता है। इसके अलावा जो दीगर कफ सिरप वगैरह उसमें अक्सर होता है। तो चूँकि फ़ुक़हा ने इजाज़त दे दी है, लिहाजा इसका इस्तेमाल भी जायज़ है और इसमें नमाज भी बिल्कुल सही रहेगी।